नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। के द्वारा संचालित परियोजनाएं प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 70 साल में पहली बार है कि जो मछुआ समुदाय के विकास के लिए कृषि प्रधानमंत्री ने चिंतन किया। केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ पहली बार। जिस विभाग जिस समुदाय के लिए जिस क्षेत्र के लिए मंत्रालय अलग होता बजट होता है उसके विकास होते हैं। पिछली सरकारों ने 3000 पूरे 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया और हमने 6.5 साल में 41,500 करोड़ और उसको संचालित ढंग पर जाए, प्रधानमंत्री के विजन को लागू किया जाए कि जो आधुनिक जो परंपरागत मछली का पालन है वो आधुनिकीकरण किया जाए, टेक्नोलॉजी से उन्हें पकड़ाया जाए, उन्हें कुछ सहायता अनुदान दिया जाए। इनके लिए अनुदान है 60% महिलाओं के लिए, इसी के लिए पुरुषों के लिए 40% है। ऐसे लोग जाने कि कैसे अनुदान मिलता है। लोग अभी तक इनके दिमाग में था कि अगर पोखरा होगा तभी मछली पालेंगे, ऐसा नहीं है। हम घर पर 18 फुट का टीन घेर कर उसमें जो है हम मछली पाल सकते हैं। और 3 कबाड़ से लो, नट बोल्ट कसिए, उसमें एक तारपीनी लगाई, मशीन लगाई, तैयार कर ली। ये है फ्री का बीमा है। इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड है, कोई गारंटी नहीं है। आधार कार्ड पर अगर मत्स्य क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो बिना गारंटी के 3 लाख रुपए इनको मिलेगा और 1 साल में ब्याज चुका दें, 4% में हो, 3% मोदी जी के यहाँ से। तो ये इनके लिए है। एक एनएफडी भी प्लेटफॉर्म भी नया है कि सभी नेशनल फिशरी जो जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म बना है, उस पर आए हमको जानकारी हमेशा मिलेगी। उसका रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राज बोट योजना है, हमारे यहाँ मछुआ कल्याण कोष है जिनको इनकी शिक्षा के लिए, चूंकि ये अंग्रेजों द्वारा उजड़े हुए हैं, कानून से उजाड़े गए हैं, क्रिमिनल कास्ट घोषित था, ये भूमिहीन लोग हैं। तो ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए जो हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, बीए में 30,000, उसमें 50,000, इनका आय 2 लाख से कम होगा। अभी वो तो 3 लाख की वृद्धि कर रहे हैं। इनके बच्चियों की शादी के लिए है कि अगर अभी 51,000 वो 1 लाख होगा और जो आय है 2 लाख वो 3 लाख है खर्च। और इनके इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, फिर भी किसी उस अस्पताल में जाके इलाज करा लें तो इनके खाते में हम 5 लाख। तो ऐसे में जानकार हो जाए, ये जानकार हो जाए। प्लस दूसरा है कि जो सब्सिडी है पूरे देश में निषाद अनुसूचित में है, वो 60% पाता है और यहाँ के निषाद को पिछली सरकारों ने पिछड़ी में डाल दिया। अनुसूचित में राष्ट्रपति कहते हैं अनुसूचित है, राज्यपाल कहते हैं अनुसूचित है, लेकिन ये लोग कुछ नेता लोग हैं कहते नहीं पिछड़ी हो, तो उसे निकाल दिया राज्यपाल ने कि पिछड़ी नहीं, अनुसूचित है, गजट है। तो इनका ये क्या है कि अभी गिनती होने जा रही है, तो फंडामेंटल राइट में इनका नाम है अनुसूचित जाति की सूची में मझवार गांव तुरैया खरवाल बेलार खरोट, तो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सूचीबद्ध लोग हैं। ऐसे में लोगों को है कि इन लोगों को जो है इनका एक है कि हमारा नाम ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित में गिनती करने का आदेश जारी हो और अनुसूचित का प्रमाण पत्र मिला, जो हमारा संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। तो ये आवाज है और इसीलिए गणना पहले 1961 में अनुसूचित में होती रही, 91 तक होती रही, लेकिन इनका नाम धोखे से इनकी उपजातियों को पिछड़ी में डालकर इनको पहले 70 लाख थे, अब 7,000 कर दिया मझवार। तो ये चीजें विसंगति दूर हो जाए उसके लिए आवाज है, ये है। कल से एमएसपी जो रबी की फसल है, एमएसपी मक्की, देखिए हमारी सरकार ने, आप देखे होंगे कि किसानों की आय दुगनी हो जाए, पहली बार उन्हें किसान निधि दी जा रही है। और जो अभी पहले इसमें जो बिचौलिए थे, जिस तरीके से 70 साल से किसानों की क्या दशा थी, तो अभी कम से कम आज इस जो व्यवस्था दी हमारी भारत सरकार ने, तो ये हितों में दी है आज के दिन में। सम्मान निधि हो, चाहे उनकी टेक्नोलॉजी हो, कृषि के क्षेत्र में उसका आप देखे होंगे कि अभी हम लोगों ने चौपाल लगा के कैसे उसे वैज्ञानिक विधियों से करेंगे, कैसे उसको आय कैसे सुरक्षित करेंगे, इनका बीमा है। ये सारा कुछ हम लोगों ने इसीलिए किया कि ये भी किसान इस देश के अन्नदाता हैं और अन्नदाता सबको खिलाते खिलाते हैं। इनका भी आय का स्रोत बढ़ना चाहिए, इनको हर क्षेत्र में विकसित हो, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ। सरकार जातिगत जनगणना कराना चाहती है, इसके लिए अब देखो अधिसूचना तो जारी हो गई, कहेंगे करेंगे नहीं। पिछली सरकारें कुछ नहीं कर, खाली इनको प्रोपेगेंडा घुमाती रहे। मैं 2015 में 7 जून 2015 में गिनती कराने के लिए रेल रोका था, सड़क रोका पूरा। आपने देखा गोली मार दिया, भाई मारा गया, मैं जेल गया। ये संवैधानिक जनगणना होनी चाहिए। आज जनगणना जो पिछड़ी और सामान्य की नहीं होती थी वो हो जाए और निश्चित रूप से पता चलेगा कि कौन से लोगों ने इस देश में राजनीतिक लाभ लेकर आगे बढ़े हैं, अब कौन लोग उपेक्षित हैं। देश को
आजाद कराने वाली 578 जातियां आज रोड पर पाइपलाइन में पॉलीथीन में आज के दिन में जिनको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था कि नहीं तुम अंग्रेजों से लड़ रहे हो और तुम्हें उजाड़ते हैं। ऐसी उत्तर प्रदेश में 193 तो ये जातियां जो राष्ट्रवाद हैं तो ऐसे लोग विकास में पीछे क्यों हैं अपनी हर जगह पर। तो इससे पता चल जाएगा सारी चीजें पता चल जाए जब तक गिनती नहीं होगी तब तक नहीं। उसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ।